सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और बस स्टैंड से दूर रखने के दिए आदेश। कोर्ट ने कहा कि स्कूल, कॉलेज और अस्पताल में बाड़ लगाए जाएं ताकि कुत्ते वहां ना पहुंच सकें। कोर्ट ने कहा कि पकड़े गए आवारा कुत्तों को उसी जगह वापस ना छोड़ा जाए जहां से उन्हें उठाया गया था। उन्हें शेल्टर होम में रखा जाए। भारत और न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौतों को अंतिम रूप देने की दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत सकारात्मक है और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी, जिससे व्यापार और आर्थिक संबंध मजबूत होंगे। अयोध्या में 24 नवंबर को श्री राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह को लेकर देश भर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। शहर के सभी होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं पहले ही बुक हो चुकी है। वीवीआईपी प्रवेश द्वार को विशेष रूप से सजाया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट अतिथियों के ठहरने की व्यवस्था में जुटी है। यूपी के गोरखपुर स्टेशन पर वैशाली ट्रेन से बिहार भेजा जा रहा 99 लाख रुपए बरामद किया है। आदेशा जताया जा रहा है कि इस रकम को बिहार चुनाव में बांटने के लिए भेजा जा रहा था। टीम ने मोकामा निवासी एक व्यक्ति को नकदी के साथ पकड़ा है। बेसिक शिक्षा विभाग ने 23 लाख बच्चों के खातों में यूनिफॉर्म, स्वेटर और स्टेशनरी के लिए धनराशि भेजने की प्रक्रिया को तेज कर दी है। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि अगले 7 दिनों में सभी पात्र बच्चों के खातों में पैसा पहुंच जाए। आधार कार्ड न होने पर भी लाभ मिलेगा। विभाग यह सुनिश्चित कर रहा है कि कोई भी बच्चा ठंड में बिना स्वेटर के स्कूल न जाए। मुख्यमंत्री के मुख्यालय से ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली परिवहन सेवा जल्दी अस्तित्व में आने वाली है। पहले चरण लखनऊ व आसपास के 10 जिलों के मुख्यालय से ग्रामीण इलाकों तक जनता बस सेवा शुरू कर दी जाएगी। सरकारी कंपनी बीएसएनएल ने सस्ता मंथली प्लान लॉन्च किया है। इस प्लान में 225 रुपये में अनलिमिटेड कॉलिंग, हर दिन 100 SMS और 2.5 GB इंटरनेट डेटा मिलेगा। बीएसएनएल का मंथली प्लान 30 दिन की वैलिडिटी के साथ लाया गया है। होंडा की पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल WN7 रिवील 600 सीसी इंजन के बराबर पावरफुल EV फुल चार्ज में 140 किलोमीटर चलेगी। कार की तरह पुशअप स्टार्ट और स्टॉप बटन है। भारतीय रेल ने यात्रियों की सुविधा के लिए 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने का फैसला किया है। इनमें वाराणसी खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस और लखनऊ जंक्शन सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल है। दोनों ट्रेनों का शुभारंभ आज यानी कि 8 नवंबर 2025 को किया जाएगा। चलिए दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड अपने आधार से लिंक नहीं किया है तो अब देर ना करें। 31 दिसंबर 2025 तक ऐसा नहीं करने पर आपका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से डीएक्टिवेट हो जाएगा। फिर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। आपको रिफंड नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि आपकी सैलरी खाते में आने या फिर SIP जैसे निवेश में परेशानी हो सकती है। चांदी 2092 रुपये बढ़कर 1,48,000 किलो पर हुई है। वहीं सोना 251 रुपये महंगा होकर 1,21,000 प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। इस साल 44,500 से 8 रुपये बढ़े दाम। केंद्र सरकार छात्रों को विद्या लक्ष्मी योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण प्रदान कर रही है, जिसमें कमजोर आय वर्ग के छात्रों को ब्याज सब्सिडी भी मिल सकती है। आवेदन विद्या लक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। राज्य सरकारें किसानों को प्याज, लहसुन, फल फूल और सब्जियों की खेती के साथ साथ प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने पर भी सब्सिडी दे रही है। किसान ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं और इस पहल से उनकी आय में वृद्धि होने की संभावना है। केंद्रीय और राज्य सरकारों के लाखों कर्मचारी भारतीय सशस्त्र बलों को छोड़कर लगातार यह मांग कर रहे हैं कि उनकी पुरानी पेंशन योजना यानी कि OPS को दोबारा से लागू किया जाए। यूपी में ग्राम पंचायत व ग्राम विकास अधिकारियों को लगेगी ऑनलाइन हाजिरी। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच कराए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव तय समय पर कराने की पूरी तैयारी कर ली है। राम मंदिर पर फहराया जाने वाला ध्वजा अहमदाबाद में निर्मित हो रहा है। यह ध्वजा 25 नवंबर को समारोह के दौरान राम मंदिर के शिखर पर फहराया जाएगा।
मोटोरोला का मिड बजट रेंज फोन मोटो G67 पावर लॉन्च। स्मार्टफोन में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और 7000 mAh की बैटरी मिलेगी। शुरुआती कीमत है 15,999 रुपये। यूपी बोर्ड यानी कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होंगी, जो 18 मार्च तक चलेंगी। हाई स्कूल में 27,50,843 और इंटरमीडिएट में 24,79,341 स्टूडेंट हैं। कुल मिलाकर 52,30,184 स्टूडेंट परीक्षा में शामिल होंगे। यूपी में पंचायत चुनाव की मतदाता सूची से 52 लाख डुप्लीकेट नाम कटेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जिलों को पत्र भेजा गया है और 15 नवंबर तक सत्यापन का काम पूरा करने के दिए निर्देश। 15 जनवरी को अंतिम वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। महिला सशक्तिकरण को एक नई दिशा देते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब उत्तर प्रदेश में महिलाएं कारखानों में रात की शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी। सरकार ने आधिकारिक अनुमति जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा प्रावधान और आवश्यक दिशा निर्देश लागू किए जाएंगे। मुरादाबाद से दिल्ली और मेरठ रोड पर जल्दी 20 वातानुकूलित ई बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। इनमें से 7 एसी ई बसें डिपो में पहुंच चुकी है, जबकि 13 और आने वाली हैं। चालक परिचालकों को प्रशिक्षण मिलने के बाद हर घंटे दिल्ली रूट पर एक बस की सुविधा मिलेगी। यूपी में 41,000 से ज्यादा होमगार्ड पदों पर भर्ती शुरू होने जा रही है। सरकार ने इसका आदेश जारी करते हुए पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की प्रक्रिया शुरू करने की जिम्मेदारी सौंपी है। जिलों से खाली पदों की डिटेल मिलने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद लिखित परीक्षा होगी और मेरिट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। अहमदाबाद से मुंबई के बाद सरकार अमृतसर और जम्मू के बीच एक नई बुलेट ट्रेन लाइन बनाने की योजना बना रही है, जो 240 किलोमीटर का कॉरिडोर को 2 महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने पराली जलाने से रोकने और किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए पराली दो खाद लो अभियान शुरू किया है। किसान पराली देकर मुफ्त में गोबर की खाद प्राप्त कर सकते हैं। यह पहल प्रदूषण कम करने की और मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने में सहायक है। उत्तर प्रदेश में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 5 से अधिक चालान होने पर वाहन का रजिस्ट्रेशन और ड्राइवर का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। यह नियम विशेष रूप से व्यावसायिक वाहन चालकों पर लागू होगा। सरकार का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाना और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चावल मिलों को नॉन हाइब्रिड धान की कुटाई पर 1% रिकवरी छूट देने का ऐलान किया है। इस फैसले से प्रदेश के लाखों अन्नदाता किसानों और 2000 से अधिक राइस मिलर्स को सीधा फायदा होगा।